नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर कुछ नई वैकेंसियों की जानकारी। एक और वैकेंसी के बारे में मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी थी, जो कि ITBP नहीं, जो कि BSF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टोनो के पद के लिए थी। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए हम आज की वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि आज किस वैकेंसी की जानकारी हम प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी है वह ITBP असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की है। यह ग्रुप A की पोस्टें हैं और गैजेटेड पोस्टें हैं, यानी कि गैजेटेड अधिकारियों की यह पोस्टें निकाली गई हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि UPSC भी असिस्टेंट कमांडेंट की विभिन्न पदों की भर्ती निकालता है, जो कि अर्धसैनिक बलों के संदर्भ में होता है। तो ये भी एक प्रकार का पोस्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। अब उसमें होता है कि उसमें सामान्य ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन का स्तर थोड़ा सा अलग होता है। कुछ विशेष विषयों की डिमांड इसमें की जाती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, आने वाली है। जैसा कि यहाँ पे डेट देख रहे हैं आप लोग, 11 अगस्त से यह वैकेंसी भरी जानी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा ऑनलाइन। टोटल वैकेंसियों की बात करें तो इसमें 11 पद हैं, जैसा कि मैंने बताया। और चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ ऑटोमोबाइल एज ए सब्जेक्ट्स, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। देखिए, दो चीज़ें हैं। यदि आप बैचलर डिग्री आपके पास है और आपने बैचलर डिग्री किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उसकी शर्त यह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि आपने BTech या BE किया है तो उसी के साथ ही आपके पास ऑटोमोबाइल एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट आपके उसमें यानी कि कोर्स में होना चाहिए। वहीं मैं बात करूं, यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास यदि सिंपल बैचलर डिग्री है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें अधिकतम 30 साल तक मांगा गया है। न्यूनतम के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो न्यूनतम वैसे भी ग्रेजुएशन करते करते लड़के 18 साल के हो ही जाते हैं, तो सामान्यतः 18 साल मांगा जाएगा, लेकिन इसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अधिकतम आयु 30 वर्ष है और इसकी गणना 9 सितंबर 2022 से किया जाएगा, यानी कि जो कि इसका लास्ट डेट है 9 सितंबर 2022, इसी से इसकी गणना की जाएगी। यानी कि इस डेट तक जो भी अभ्यर्थी 30 साल से अधिक नहीं हुए हैं और जिनके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट जो जनरल से संबंधित है और OBC से संबंधित है तो उसे 400 रुपये अदा करना होगा। इसके अलावा हर किसी को फ्री है, चाहे मतलब ये केवल पुरुषों के लिए है। यदि महिलाएं हैं या फिर SC ST कैंडिडेट हैं या फिर और कोई है और कोई वर्ग है तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा। ये केवल जनरल और OBC वालों के लिए फ़ीस है, 400 रुपये अदा करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारे इसमें स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का PET होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का कराया जाएगा। और फिर W यानी कि रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जाके कहीं आप लोग का सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बाद भी इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। यानी कि सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जाकर आपकी भर्ती होगी, क्योंकि भाई ग्रुप A की पोस्टें हैं और गैजेटेड अधिकारी की हैं, तो इतनी आसानी से थोड़ी भर्ती हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है इसका। ऑनलाइन एप्लीकेशन की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया कि यह फॉर्म जो है वह 11 अगस्त 2022 से इसे भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा और 9 सितंबर 2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यह मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा तो सारी डिटेल्स मैं लेकर आऊँगा, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा और सारी जानकारी आप लोग को प्राप्त हो जाएगी।
तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।